हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमने सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करने के लिए जा रहे हैं एक और क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 4 में कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 4 का एंगल बिटवीन टू लाइन्स, कि दो लाइन्स के दरमियान अगर एंगल निकालना हो तो दो लाइंस के दरमियान एंगल निकालने के लिए हमारे पास एक तो फार्मूला है जो कि 3.1 में दिया गया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स a2b1 माइनस a1b2 अपॉन a1a2 प्लस b1b2। ये फार्मूला है। ये a1 a2 b1 b2 क्या है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में जब हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया था उस वक्त समझाया था, बट आज मैं आपको एक दफ़ा और समझाऊंगा कि a1 a2 b1 b2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस। कहता है मैं आपको दो स्ट्रेट लाइंस दे रहा हूँ, जैसा कि ये पार्ट 1 में दिया है। आपने इन दोनों लाइंस के दरमियान एक्यूट या फिर राइट ये एंगल निकालना है। तो स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग जानते होंगे कि एक्यूट एंगल क्या होता है। ऐसा एंगल जो कि 90 डिग्री से छोटा हो उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। एन एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री इज़ कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। और राइट एंगल तो आपको कंफर्म आता है बहुत अच्छी तरह से। जब भी राइट एंगल की बात होती है तो हम बोलते हैं एन एंगल हुज वैल्यू इज़ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड अ राइट एंगल। तो अब वो कहता है कि इन दोनों लाइन्स के दरमियान मुझे एक्यूट एंगल अगर बन रहा है 90 से छोटा है तो एक्यूट एंगल निकाल के दिखाओ, या फिर राइट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है वो निकाल के दिखाओ। और इसके अंदर आप देख लीजिए कि ऑब्ट्यूज का वर्ड नहीं लिखा हुआ, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है जो 90 से बड़ा होता है। अगर हमारा आंसर इस सवाल का 90 से बड़ा आया तो फिर हमारा वो रॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो कहता है या तो एक्यूट होना चाहिए या 90 डिग्री राइट एंगल होना चाहिए। चलिए अब हम इस सवाल को आपको करके दिखाते हैं कि ये सवाल कैसे होगा। ये एंगल निकालना आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सरसाइज 2.4 में एंगल निकालना सीखा था और एंगल निकालने का एक फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम लिखते हैं मेथड 1। मेथड 1 का मतलब है जो हमने पीछे वाला मेथड सीखा हुआ है एक्सरसाइज 2.4 का। जो स्टूडेंट्स मेरे आज लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन्हें चाहिए कि वो मेरी प्ले लिस्ट में जाके एक्सरसाइज 2.4 में देख लें। वहाँ मैंने पूरा प्रॉपर इसको ड्राइव करवाया है मेथड टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन्स। लेकिन मैं आज एक दफ़ा फिर इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो मेथड 1 क्या है कि अगर आपको एंगल निकालना है दो लाइन्स के दरमियान तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं। tan थीटा बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 मल्टीप्लाई बाय m2। अब ये m1 क्या है? m1 इज़ द स्लोप ऑफ लाइन L1। हम इसका नाम रख देते हैं, ये लाइन L1 हो गई। m2 क्या है? द स्लोप ऑफ द लाइन L2। तो अब इसका नाम रख दिया L2। अब हम क्या करते हैं, हमें m1 और m2 चाहिए। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग इक्वेशन नंबर 1 या लाइन नंबर 1 बोलते हैं। टेकिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x प्लस y माइनस 7 बराबर है 0। अब हमें चाहिए इसका स्लोप निकालने का मैंने फार्मूला लास्ट क्लास में ही बताया था, आज फिर बता रहा हूँ कि स्लोप, इसका नाम हम लिख देते हैं m1। स्लोप बराबर किसके होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब होता है x के साथ में जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। y के साथ में क्या लिखा हुआ है 1। तो आपका आंसर आ गया -3। अब हम निकालेंगे m2, बल्कि पहले लिख लें इक्वेशन। टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में हम निकालेंगे स्लोप, उसका नाम रखते हैं m2। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस की साइन लगाएं पहले, कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है लिख देता हूँ यहाँ पर ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र आए।
प्लस 9 बराबर है 0। x के साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा हुआ होता है। अपॉन y के साथ में क्या लिखा हुआ है? कुछ नहीं लिखा हुआ। जब कुछ नहीं लिखा हुआ होता, सॉरी, y के साथ में 2 लिखा हुआ है, आई एम सॉरी। तो y के साथ में क्या है? 2 है, तो कोफिशिएंट ऑफ y जो है वो 2 आ गया। तो स्लोप आपके पास -1/2 आ गया। अब हमने क्या करना है? हमने पुट करना है फॉर्मूले में। तो देखिए आपके पास फॉर्मूला क्या है? tan थीटा इज इक्वल्स टू m2। m2 आपने क्या निकाला है? -1/2 माइनस m1 आपके पास क्या है? -3। तो इस वाले माइनस से ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, ये आ गया 3/1 प्लस m1 आपके पास क्या है? -3 और m2 आपने क्या निकाला है? -1/2। तो tan थीटा आपके पास आ गया 2 3 ज़ा 6, 6 - 1 होता है 5, तो ये आ गया 5/2 अपॉन 1 प्लस माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 3/2 इज इक्वल्स टू 5/2। अब इसको सिंप्लीफाई करें, 2 1 2 प्लस 3 क्या होता है? 5/2। तो tan थीटा बराबर है 5/2, ऊपर भी है 5/2 भी, नीचे भी है, डायरेक्टली कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बाकी बचा? 1। तो ये आपके पास आ गया 1। अब आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए आप क्या करेंगे? tan को वहाँ ले जाएं, तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 1। और अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में tan इनवर्स 1 निकालेंगे तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये हमारे पास 45 डिग्री आ गया। तो और 45 डिग्री आप जानते हैं कि क्या होता है? लेस देन 90। लेस देन 90 का मतलब है कि एक्यूट एंगल जो उसने मांगा था उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। तो दिस इज़ आवर आंसर। ये है हमारे पास क्या? मेथड 1। तो मेथड 1 क्या कहता है कि आप स्लोप के ज़रिए एंगल निकाल सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम के अंदर मेथड नंबर 1 के ज़रिए ये आंसर निकालता है तो वो पूरे नंबर हासिल करेगा, क्योंकि एग्ज़ामिनर को इस बात से कोई कंसर्न नहीं है कि आप ये वाला मेथड नंबर 1 लगाएं या वो मेथड जो मैं आपको अब सिखा रहा हूँ मेथड नंबर 2, इससे कोई कंसर्न नहीं है। चलिए अब हम लगाते हैं इस पे मेथड नंबर 2। इसके बाद फिर मैं आपसे बोलूँगा कि चॉइस इज़ योर्स, आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप लगा लें, आपकी मर्ज़ी है। चलिए अब हम यूज़ करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 ये है कि आपके पास इक्वेशन नंबर 1 क्या है? 3x + y - 7 इज इक्वल्स टू 0। आपके पास इक्वेशन नंबर 2 क्या है? x + 2y + 9 इज इक्वल्स टू 0। 2 हो गया। तो अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? ये फॉर्मूला लगाने के लिए आपको a1 चाहिए। a1 क्या होता है? पहली इक्वेशन में x के साथ में जो लिखा हुआ है 3। आपको b1 चाहिए, पहली इक्वेशन में y के साथ जो लिखा हुआ है 1। आपको a2 चाहिए, पहली इक्वेशन में जो x के साथ में लिखा हुआ है 1। आपको b2 चाहिए, पहली इक्वेशन नहीं, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा गलत बता देता हूँ जल्दी में। दूसरी इक्वेशन में जो x के साथ में लिखा हुआ है वो 1 है, दूसरी इक्वेशन में जो y के साथ में लिखा हुआ है वो 2 है। तो अब आपके पास a1 भी आ गया, b1 भी आ गया, a2 भी आ गया, b2 भी आ गया। अब आप यूज़ करेंगे फॉर्मूला tan इनवर्स a2। a2 हमारे पास क्या है? 1। b1 हमारे पास क्या है? 1 माइनस a1 हमारे पास क्या है? 3। b2 हमारे पास क्या है? 2 अपॉन a1 a2। a1 क्या है? 3 और a2 क्या है? 1 प्लस b1 क्या है? 1, b2 क्या है? 2। अब इसको सिंप्लीफाई करें। tan इनवर्स 1 1 ज़ा 1, यहाँ पर एक बड़ी ब्रैकेट लगा दें क्योंकि हम इस पूरे का tan इनवर्स निकालना है। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन 3 1 ज़ा 3 2 1 ज़ा 2। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1 माइनस 6 क्या होता है? -5। 3 + 2 क्या होता है? 5।
5 से 5 कट जाएगा, तो आपके पास बाकी बचेगा tan इनवर्स -1। सो थीटा इज इक्वल्स टू, अब अगर आप अपने साइंटिफिक कैलकुलेटर में tan इनवर्स -1 निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा -45 डिग्री। बट स्टूडेंट्स, माइनस में एंगल इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये -45 अगर आपने लिखा तो ये गलत माना जाएगा। एक्यूट एंगल मांगा जा रहा है, एंगल हमेशा पॉजिटिव मांगा जाता है। तो जहाँ पर वो, क्योंकि देखें ये -45, अगर मैं इसको डिटेल में जाऊँगा तो इसका मतलब है -45 जो है वो यहाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल है वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि हमारा 315 आ रहा है और 315। तो देखिए आप -45 लिखें या 315 लिखें, बात एक ही है, क्योंकि अगर आप tan -45 निकालेंगे तो -1 मिलेगा और tan 315 निकालेंगे तब भी आपको -1 मिलेगा। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो आप लिखेंगे एक्यूट एंगल थीटा इज इक्वल्स टू माइनस हटा के आप लिखेंगे 45 डिग्री। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता ये है कि आप चेंज कर दें, क्योंकि आपको एक्यूट एंगल निकालना है और आपको पता है माइनस में कभी भी एक्यूट एंगल आपको नहीं मिलेगा। दूसरा रास्ता ये है कि आप इसको A1 कर दें, इसको A2 कर दें, इसको B1 कर दें, इसको B2 कर दें, तब भी आपका आंसर 1 आएगा। बात आई होप कि आपको समझ में आई है। चले मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लेट सपोज ये बात तो आपको क्लियर हो गई। इस तरह आप लिखेंगे, आप 45 लिखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएंगे। बट अगर आपके सामने माइनस की सेटिंग आ रही है तो माइनस की सेटिंग के लिए आप क्या करेंगे, आप फ्लिप कर दें। आप A1 कर दें 1 को और A2 कर दें 3 को। आप B1 कर दें 2 को और B2 कर दें 1 को। अब आप ये फॉर्मूला रखें, tan इनवर्स A2 B1। A2 क्या है आपका 3, B1 क्या है आपके पास 2, माइनस A1 क्या है 1 और B2 आपके पास क्या है 1। अब आप देखिएगा अपॉन A1 A2 1 3 प्लस B1 B2 2 1। अब इसको चेक करते हैं। थीटा बराबर है tan इनवर्स 3 2 ज़ा 6, 1 1 ज़ा 1, 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2। तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स। 6 माइनस 1 क्या होता है हमारे पास 5, 3 प्लस 2 क्या होता है 5, 5 से 5 कट गया। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 1। अब अगर आप कैलकुलेटर में निकालेंगे तो 45 डिग्री और 45 डिग्री आपका एक्यूट एंगल आ गया। तो ये फिर इस फॉर्मूले को लगाने के लिए थोड़ी सी आपको सेटिंग रिक्वायर्ड है, जो मैंने आपको समझाई है। तो अब आपके पास दो मेथड हो गए। मेथड नंबर 1 क्या था, बाय यूजिंग स्लोप मेथड, और मेथड नंबर 2 क्या है, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। चॉइस इज योर्स। दोनों मेथड मैंने आपको समझा दिए। कौन सा मेथड आपको समझ में आता है, किसमें मज़ा आता है, ये आपकी मर्जी है। आप वो लगाएंगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ये लगाएंगे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन शर्त क्या है कि आंसर सही आना चाहिए। आप कोई भी मेथड लगाएं और आंसर गलत आ रहा है तो आपको 0 ही मिलेंगे ना। चलिए अब हम आपको इसका एक पार्ट और करवाते हैं। अब हम करवाते हैं आपको इसका पार्ट नंबर 3। What is part number 3 is x plus √3y is equals to 4, और दूसरा है हमारे पास √3x माइनस y प्लस 2 बराबर है 0। तो ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1 और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हम इस पे लगा लेते हैं मेथड नंबर 1। मेथड 1 क्या होता है, स्लोप का मेथड। स्लोप के मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर है m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। तो अब आपको m1 और m2 चाहिए, तो m1 क्या हो जाएगा आपके पास पहली लाइन का स्लोप। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस लिखा कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या है, पहले लाइन में 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है √3। m2 क्या हो जाएगा, फिर दोबारा ये माइनस फॉर्मूले का है स्लोप के, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है √3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया √3। अब आप लगा दीजिए फॉर्मूला। देखते हैं फॉर्मूले में क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 हमारे पास क्या है
√3 माइनस m1, m1 क्या है -1/√3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 1 प्लस m1 हमारे पास क्या है -1/√3 और m2 हमारे पास क्या है √3। तो √3 प्लस 1/√3 को ऐसा ही लिखा रहेंगे, 1 प्लस माइनस √3 से √3 कट गया, आपके पास क्या बाकी बचा 1, तो ये हो गया √3 प्लस 1/√3, 1 से 1 कट जाएगा तो नीचे आ जाएगा 0। तो ये आपके पास हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स। देखिए अपॉन में अगर 0 आ जाए, ऊपर अगर 0 हो नीचे कुछ भी हो, आंसर हमेशा 0 आता है। लेकिन अगर ऊपर कुछ भी लिखा हुआ है और नीचे जब 0 होता है तो इसका मतलब होता है इन्फिनिटी। क्या होता है इन्फिनिटी, बल्कि ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट लिख देते हैं इन्फिनिटी। तो अब यहाँ पर आपके कैलकुलेटर में इन्फिनिटी का बटन नहीं होता, इन्फिनिटी की वैल्यू नहीं होती। आपको पता है कि tan इनवर्स इन्फिनिटी कब होता है, जब वो 90 डिग्री हो। आप चाहें तो चेक कर लें, tan 90 डिग्री निकाल लें, मैथ एरर आ जाएगा। जब आप tan 90 डिग्री निकालेंगे, जब आप अपने कैलकुलेटर में tan 90 डिग्री निकालेंगे तो वो आ जाएगा मैथ एरर, और मैथ एरर का मतलब होता है इन्फिनिटी। हम मैथ एरर को इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया 90 डिग्री। तो क्या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई? यस। देखें, फाइंड द एक्यूट और राइट एंगल। एक्यूट एंगल नहीं आया, राइट एंगल आ गया। राइट एंगल बोलते हैं 90 डिग्री को। तो ये था मेथड नंबर 1। अगर आपको अच्छा लगे तो आप गो अहेड करें, इसको प्रोसीड करें। अब हम बात करते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 क्या है, उसका फॉर्मूला भी आपके सामने लिखा हुआ है। एक दफ़ा फिर हम जाएंगे उसी के ऊपर, a1 a2 b1 b2 के ऊपर। तो a1 पहली इक्वेशन में x के साथ में क्या लिखा हुआ है 1, b1 पहली इक्वेशन में y के साथ में क्या लिखा हुआ है √3, a2 दूसरी इक्वेशन में x के साथ में क्या लिखा हुआ है √3, b2 दूसरी इक्वेशन में y के साथ क्या लिखा हुआ है -1। अब थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a2 b1 √3, b1 क्या है, सॉरी b1 क्या है हमारे पास √3 माइनस a1 b2, a1 हमारे पास क्या है 1 और b2 क्या है -1 अपॉन a1 a2, a है a1 है 1 और ये है √3 प्लस b1 b2, b2 है हमारे पास -1, सॉरी b1 है हमारे पास √3 और b2 है हमारे पास -1। अब इसको चेक करते हैं। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1 अपॉन √3 इंटू 1, √3 प्लस माइनस माइनस √3 से √3 कट गया। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3 और 1 4 अपॉन में कुछ नहीं बचा तो 0 बचा। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/0 क्या होता है इन्फिनिटी, और आप जानते हैं इन्फिनिटी का मतलब मैंने अभी आपको बताया 90 डिग्री। तो आंसर आ गया। तो चॉइस इज योर्स वेदर यू अप्लाई द स्लोप मेथड और यू अप्लाई दिस मेथड, एंड इफ यू गेट द सेम आंसर यू विल गेट फुल मार्क्स। दिस इज द सिंपल थिंग। तो ये आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको पार्ट 1 करवाया, पार्ट 3 करवाया, टोटल 5 पार्ट हैं। इतना मैं समझता हूँ कि अब ये बाकी के 3 पार्ट्स आप खुद कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी और पार्ट में या इन्हीं पार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर राइट करें। मैं आपकी इंशाल्लाह आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपकी हेल्प करूँगा। और इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपकी हेल्प करूँगा इंशाल्लाह। फिर अब अगली क्लास के अंदर जो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, वो इंशाल्लाह हमने करना है। अब हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी और ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है। हम इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मेरी वीडियोस को लाइक करने के साथ साथ अपने तमाम दोस्तों को मेरी वीडियोस को शेयर ज़रूर करवाइएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास तक के लिए अल्लाह हाफिज़।